दौड़ के दौरान मैंने अपराध का रिव्यू किया है और कानून व्यवस्था का रिव्यू किया है। त्योहारों का समय चल रहा है, अभी गणेश चतुर्थी निकल के गई है, अनंत चतुर्दशी आने वाला शेष है, मुहर्रम का पर्व भी चल रहा है। तो हमने कहा है कि जो भारत सरकार का और यूपी सरकार की गाइडलाइंस हैं कोविड-19 का, उसका 100% पालन हो, कोई उसमें ढील नहीं होनी चाहिए, उनका पालन कराया जाएगा। संगठित अपराध और माफिया अपराध पर यहाँ बहुत काम हुआ है मऊ में, और उसमें जो कार्रवाई शेष है उसके लिए मैंने उनको निर्देश दिए हैं। काफ़ी प्रॉपर्टियाँ लगभग 18 करोड़ की प्रॉपर्टियाँ जब्त हुई हैं माफियाओं की। कम से कम लगभग 25-26 असला कैंसिल और सस्पेंड हुए, जमा हुए हैं। लगभग 60 लोगों पर यहाँ गैंगस्टर में कार्रवाई हुई है माफियाओं के खिलाफ। उसमें मैंने कहा है जो भी जिसके खिलाफ भी कार्रवाई गैंगस्टर में हुई है, माफिया के खिलाफ भी और अन्य अपराधी भी जो संगठित अपराधी हैं, उस एक एक की प्रॉपर्टी को सीज कराया जाए। जितने भी गैंगस्टर की कार्रवाइयाँ हुई हैं, ऑल टाइप ऑफ क्रिमिनल्स, चाहे वो लुटेरे हैं, संगठित अपराधी हैं, हत्यारे हैं, उन सब की प्रॉपर्टियाँ सीज होनी चाहिए गैंगस्टर एक्ट में। उनकी हिस्ट्री सीट खोली जाए, उनके गैंग रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये मैंने इनको करने के निर्देश दिए हैं। एक अभियान हमने चलाया है अवैध असलाओं की रिकवरी का और अवैध शराब के खिलाफ। इसके साथ साथ पंचायत का चुनाव के दृष्टिगत हमने तैयारी शुरू कर दी हैं। उसमें भी आज हमने सबको निर्देश दिया है कि गाँवों में भ्रमण करें, गाँवों के बारे में सारी सूचनाएं, क्या तनाव चल रहे हैं, क्या विवाद चल रहे हैं, क्यों विवाद चल रहे हैं, कौन संभावित कैंडिडेट्स है, क्या गुटबाजी हैं, क्या रंजिश हैं, उन सबको चिन्हित करके आवश्यकता के अनुसार प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाए, पाबंद कराया जाए। किसी का असला कैंसिल कराना तो असला कैंसिल कराया जाए। जो लैंड डिस्प्यूट हैं तो राजस्व की सहायता से उनको हल कराया जाए। और जितने डिस्प्यूट और ये एनिमिटीज़ हैं, रंजिश हैं, इनका लगातार हमने कहा कि अधिकारी को नामित करते हुए इनको लगातार रिव्यू किया जाए। जो समझौता कराया गया या जो हल हुआ उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसे कोई घटना घटित न होने पाए। जितने लाइसेंसी वेपन्स हैं उनके सत्यापन के लिए मैंने कहा है कि जिनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं उनका असला कैंसिल की रिपोर्ट डीएम को दी जाए और सबके कार्ट्रिज का वेरिफिकेशन भी कराया जाए और अनियमितता पाई जाती तो कार्रवाई की जाए। इस प्रकार से हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर, माफिया क्राइम पर, पंचायत के चुनाव के दृष्टिगत, चुनाव जो पर्व और त्यौहार चल रहे हैं इनके दृष्टिगत जो तैयारी करनी है उसका रिव्यू किया है और इनको निर्देश दिए हैं। मऊ में अच्छा कार्य हुआ है, राउंडर काफ़ी यहाँ अच्छा रहा है, अपराध में भारी गिरावट है, मर्डर जैसे हेड में भी लगभग 50% की गिरावट है। तो ये कार्रवाई और आगे जारी रहें। हमारा एक पर्टिकुलर केस के बारे में तो गाँव पंचायत चुनाव के मद्देनजर गांव में जो लोग पाबंद किए जाते हैं तो अब नहीं लगा रहा हूँ। प्राय निर्देश है जो आपने कहा, इसको लोग जो करते हैं आँख बंद करके बंद करके दो बच्चे नहीं करना चाहिए। जिस बच्चे की गलती है उसे माफ करो, जिस बच्चे की गलती है तो ये सब बुरा जो कार्रवाइयाँ होंगी, चाहे पाबंद की कार्रवाइयाँ हों, आ जाएगा कि कोई भी देखो मतलब नहीं है इस आदमी का, बेगुनाह आदमी है, जैसे हमें कोई शांति आदमी है, उसका खिलाफ कार्रवाई नहीं, ये बिल्कुल कराया।